जब 1986 में आज जिस आरक्षण की चर्चा हो रही है, माननीय कांसी राम जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, 15 दिन जिले में धरना चला था। याद होगा आप लोगों को, उस समय हम लोग कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे थे और गांव से 1-1 किलो गेहूँ 1-1 रुपया मांग करके मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए संघर्ष किए। उसी संघर्ष की देन है कि आज जो बच्चे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करने के लिए तो शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी जो छूट गए हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? छूट नहीं गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि नए सिरे से आरक्षण जो नियमावली है उस नियमावली का पालन करते हुए इनकी भर्ती कर लिया जाए। ये कोर्ट का आदेश है, उस पर सरकार काम कर रही है। हाँ, प्रगति है। जैसे कल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हम नियुक्ति पत्र देना शुरू करेंगे। बुलडोजर नीति पे विपक्ष हमलावर था, अब कह रहा है कि जाति देख के इनकाउंटर कर रहे हैं। आधार कार्ड, अपराधियों के आधार कार्ड मांगे जाएं कि भाई अब वो गोली भी चलाता रहे, उससे कहा जाए कि तुम आधार कार्ड दो जरा देख लें तब गोली चलावें। अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही हो, वो आधार कार्ड मांगने जाए कि तुम किस जाति को हम गोली चलावें कि न चलावें। या पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए फूलों की वर्षा करेगी कि वो भी अपनी रक्षा के लिए वो भी गोली चलाएगी। तो उस गोली चलाने में कौन मरता है, ये बात अगर मैं बोलूं तो कड़वी लगती है। अखिलेश जी को सिर्फ यादव मरता है तो बोली आती है, लेकिन जो मुसलमान उनको 20% वोट देता है, कितने मुसलमानों का जो अपराधी प्रवृत्ति के उनके इनकाउंटर होते हैं, तो उस पर तो अखिलेश जी नहीं बोलते हैं। खाली यादव पर उनकी बोली आती है कि यादव को छीन के मारा जाता है, यादव ही उनका वोटर है। और नाई गोंडपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजपूत ब्राह्मण भूमिहार उनका वोटर नहीं है। जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर उनका वोटर नहीं है। ये कौन सा राजनीति करते हैं? आप उनके 4-5 बयान दिखिए काउंटर के, चाहे वो कन्नौज का मामला हो, कन्नौज के मामले पर भी उन्होंने यादव की बात की। आप अभी उस दिन जो सुल्तानपुर के प्रकरण पर उन्होंने यादव की बात की। तो खाली यादव क्यों मारा जाए? मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ उसमें जो लूट का एक जो ज्वेलरी की दुकान पर जो लूटा गया उसका लाइव वीडियो सीसीटीवी भी आया। उसके बाद भी कोई लूट की घटना पे नहीं कह रहा है, लेकिन जातिगत एनकाउंटर पे बात हो रही है, पुलिस पे सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, अपने वोट को सजोने की बात हो रही है कि यादव हमारे साथ डटा रहे। मुसलमान तो गुमराह होकर के बीजेपी के खिलाफ हमको वोट देगा। मुसलमान मरे कटे उसका हिस्सा लूटा जाए, लेकिन हमसे मतलब नहीं है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। ये जो बयान उनके आ रहे हैं वो बयान कह रहे हैं। नहीं तो तमाम अपराधी मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो लोग थे उनका भी इनकाउंटर हुआ है। सभी जातियों का हो रहा है। जो अपराध की दुनिया में चले गए हैं, तो ये खाली अपनी जाति की बात क्यों करते हैं? एक अपराधी का इनकाउंटर होता है और एक विपक्षी दल के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो एक जाति विशेष को लेकर बात करते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? वो अपने वोट की सुरक्षा की कि हमारा वोट हमारे साथ डटा रहे। उनको भय सता रहा है कि मध्य प्रदेश में कहीं मोहन जी मुख्यमंत्री बन गए तो वहाँ से हाथ धोना पड़ा, तो फिर कहीं बिहार में उधर हाथ धोना पड़ा, वहाँ हाथ पर जम रहा है। कहीं यहाँ अगर मुसलमान साथ छोड़ फिर हम किस तरफ के होंगे? तो अपने वोट को ही सजोने में ये बयानबाजी हो रही है। मंत्री जी, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खासकर यहाँ मुसलमानों की दुकानों और घरों पे ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है। उमर अब्दुल्ला ने बोला, देखिए, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संविधान और बुलडोजर न जाति चिंता है न धर्म चिंता है। वो चिंता है कि अपराधी अपराध किया है तब वो उसके यहाँ बुलडोजर जाता है। हम लोग भी तो हैं, हम लोगों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला जाता? माननीय मंत्री जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर 27 में सरकार बनती है तो सभी बुलडोजर को गोरखपुर भेजा जाएगा। वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। प्रमाण देता हूँ, जब मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनते ही लखनऊ का अंबेडकर पार्क को हम शौचालय बना देंगे। कहा था कि नहीं? क्या किया? बना पाए? तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। बुलडोजर रोकवाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वो जाए, देश कानून से चल रहा है, देश में संविधान है, संविधान के दायरे में सर्वोपरि न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, वो वहाँ भी कानून से राज चल रहा है। तो उनके कहने से बताने से तो कुछ नहीं होगा। सरकार कानून का पालन करती है, कानून के दायरे में जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी।